हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा के अच्छाई पर दृढ़ रहो इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। ब्राह्मणायाध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्रमिवाम्बसा। गीता के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक, जिसका सरलार्थ है प्यारे बच्चों, जो भक्ति योगी अपने संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति का, मोह का सर्वथा त्याग करता है, वह कर्म करते हुए भी कर्म फलों से उसी प्रकार नहीं बनता जैसे कमल का पत्ता जल से उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, जल से दूर रहता है। तो प्यारे बच्चों, भक्ति योगी भक्त का की तरह कार्य करने वाला, भक्त की तरह रहने वाला कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है और उस कार्य का जो भी फल है वो परमात्मा को अर्पित करता चलता है। जैसे हमने सुना है कुछ भजनों में कि तू जाने तेरा काम जाने। तो जब व्यक्ति ऐसी भावना के साथ कार्य करता है प्यारे बच्चों, तो उस फल का उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति भी कर्म फलों से नहीं बनता, उनसे दूर रहता है। तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले अध्याय उन्हें प्राप्त हो सके। साथ ही बेल का जो आइकॉन है उसको प्रेस कर दें, आपके पास नोटिफिकेशन आ सके जैसे ही अध्याय अपलोड हो। और साथ में अपने साथियों के साथ, सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आगे। भगवत गीता की अनेकानेक विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता है दृष्टांत से सिद्धांत स्पष्ट करने की। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण से बात को सिद्ध करना, सिद्धांत स्पष्ट करने की। गीता में ऐसे बहुत से भाव हैं जहां बात समझने में कुछ कठिनाई हुई अथवा गीता उपदेश भगवान कृष्ण को लगा कि इस विषय को सरलता व सहजता से अच्छी और व्यापक प्रेरणा बनाए जाने की आवश्यकता है, वहां कोई सरल व्यवहारिक दृष्टांत जोड़ दिया। यहां भी इसी उद्देश्य से कमल के पत्ते का उदाहरण दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, गीता के अंदर जब भी किसी बात को समझने में कोई कठिनाई हुई तो गीता के जो उपदेष्टा हैं भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने कोई न कोई उदाहरण उसके साथ जोड़ दिया ताकि बात आसानी से समझ आ सके। जैसे कीचड़ में रहकर भी कमल का पत्ता बिल्कुल अलग होता है, अपनी आभा बिखेरता है, कीचड़ या पानी का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देता। कर्म करते हुए हमारी भी ऐसी ही भाव दृढ़ता होनी चाहिए। जहां भी रहें जाएं, महानता इसी में है कि अपनी अच्छाई का प्रकाश फैलाएं, अपनी अच्छाई की और दूसरों का ध्यान खींचे, न कि किसी की बुराई का प्रभाव अपने ऊपर पड़ने दे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी अमर कृति रामचरितमानस में बहुत अनोखा उदाहरण दिया। विधिवश सज्जन कुसंगति पर ही फणी मणि समनिज गुण अनुसरही। अर्थात किसी कारणवश सज्जन पुरुषों को यदि कहीं ऐसे वातावरण में जाना या कुछ समय के लिए रहना पड़ जाता है तो वे वैसे ही अपने गुणों, सद्व्यवहार की चमक वहां छोड़ते हैं जैसे सांप के मुख में पड़ी मणि सांप के विष का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देती, बल्कि अपने ही प्रकाश की चमक छोड़ती है। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी कारणवश अच्छे व्यक्तियों को बुरे वातावरण में, बुरे लोगों के पास जाना भी पड़ जाता है तो वहां भी वे अपनी अच्छाई की ही पहचान छाप छोड़कर आते हैं। जैसे सांप के मुख में मणि होती है, वो अपना प्रकाश छोड़ती है, उस पे सांप के विष का कोई असर नहीं होता। यह प्रश्न प्राय आजकल पूछा जाता है, विशेष रूप से पठित समाज की ओर से। हम तो अच्छा बनकर रहना चाहते हैं, लेकिन क्या करें जब चारों ओर वातावरण ही बिगड़ा हुआ है। तो बच्चों, आजकल
पढ़े लिखे लोग ये बात बहुत कहते हैं कि हम तो अच्छा बनकर रहना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, आसपास का वातावरण ही बिगड़ा हुआ है। बिगड़े वातावरण में कहां तक और कब तक स्वयं को सुरक्षित रखें। जब भी मन ऐसी सोच के प्रभाव में आने लगे या कोई अपनी विकृति, अपनी बुराई, बुरे व्यवहार का, स्वभाव का प्रभाव हमारे ऊपर डालने का प्रयास करने लगे, उसी समय गीता जी की इस सूक्ति या वाक्य को सामने रख लेना। पद्य पत्र मी वाम्बसा, अर्थात जिस प्रकार कमल का पत्ता अपने आसपास निहित जल से अस्पृश्य अछूता रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति को बिना किसी आसक्ति या मोह से रहित होकर कर्म करते रहना चाहिए। जो भी कर्म करें उसमें मोह नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई अच्छा काम किया तो उस अच्छे काम का श्रेय आप प्रभु को अर्पण कर दीजिए। उसका फल, उसका जो भी आपने कर्म किया कि ये भगवान आपने किया, इसका जो भी फल है, जो भी आप देंगे वो मुझे प्रिय होगा। तो इस तरह से आप उसके कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे। आदमी को दुनिया में इस तरह रहना चाहिए कि जिस तरह तालाब के पानी में कमल रहता है। जहां भी जाएं, जहां भी रहें, बड़प्पन, महानता इसी में है कि हम अपने अच्छाई का प्रभाव डालें, किसी की बुराई को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। पढ़ाई के दिनों में ऐसा देखा जाता है कि नशा आदि बुरी आदत के अधीन कोई एक युवक अपने साथ अनेकों को उस प्रभाव में लेने का प्रयास करता है। तो जब बच्चे पढ़ने जाते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, बड़े संस्थानों में, तो एक बुराई करने वाला, नशे का प्रयोग करने वाला कोशिश करता है कि वो अपने साथ कईयों को और को जोड़ सके, मिला सके। ऐसे में सावधान, अपना दृढ़ निश्चय रखें। अच्छा तो यह है कि हम अपनी दृढ़ता से, अपने आत्मविश्वास से उसे भी नशा मुक्ति की प्रेरणा दें, नशा मुक्त कर सकें। नहीं तो कम से कम स्वयं पर उनका प्रभाव न पड़ने दें और दूसरों को भी इससे सजग, सतर्क करते रहें। विभीषण लंका में रहकर अपनी अच्छाई और सच्चाई पर दृढ़ रहे। विदुर ने हस्तिनापुर के वातावरण में भी अपने को कौरवों के दुष्प्रभाव से मुक्त रखा। जब भी बोले सत्य निष्ठा की बात, इसलिए उनका सम्मान आज भी सुरक्षित है। तो प्यारे बच्चों, लंका जो राक्षसों की नगरी थी, विभीषण वहां भी अपनी और सच्चाई पर दृढ़ रहे। विदुर जो हस्तिनापुर में कौरवों के पास रहते थे, वो भी अपनी सच्चाई के कारण, अपनी अच्छाई के कारण उनके दुष्प्रभाव से, उनकी बुराइयों से दूर रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भगवत गीता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भगवत गीता की महत्वपूर्ण विशेषता है दृष्टांत, यानी उदाहरण से सिद्धांत स्पष्ट करने की, उदाहरण के द्वारा बात को सिद्ध करने की यह महत्वपूर्ण विशेषता है भगवत गीता की। कमल के पत्ते से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कीचड़ में रहकर भी कमल का पत्ता बिल्कुल अलग होता है, अपनी आभा भी घेरता है, कीचड़ का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देता। उसी प्रकार हम जहां भी रहें, जाएं, अपनी अच्छाई का प्रकाश फैलाएं, न कि किसी की बुराई का प्रभाव अपने ऊपर पड़ने दें। सज्जन पुरुषों व सांप के मुख में पड़ी मणि में क्या समानता है? किसी कारणवश सज्जन पुरुषों को यदि कहीं बुरे वातावरण में जाना या कुछ समय के लिए रहना पड़ जाता है, तो वे वैसे ही अपने गुणों, सद्व्यवहार की चमक वहां छोड़ते हैं, जैसे सांप के मुख में पड़ी मणि सांप के विष का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देती, बल्कि अपने ही प्रकाश की चमक छोड़ती है। तो बच्चों, आपकी समझ के कुछ प्रश्न हैं। व्यक्ति को दुनिया में कैसे रहना चाहिए? आदमी को, व्यक्ति को दुनिया में इस तरह रहना चाहिए कि जिस तरह तालाब के पानी में कमल रहता है। जहां भी जाएं, जहां भी रहें, हम अपनी अच्छाई का प्रभाव डालें, किसी की बुराई को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, यानी किसी की बुराई का अपने ऊपर प्रभाव ना पड़ने दें। आसपास के वातावरण के प्रभाव से बचने का क्या उपाय है? आसपास के वातावरण के प्रभाव से बचने के लिए बुराइयों से सजग और सतर्क रहें। विभीषण और विदुर दूषित वातावरण के प्रभाव से कैसे बच निकले? अपनी अच्छाई और सच्चाई पर दृढ़ रहकर विभीषण और विदुर दूषित वातावरण के प्रभाव से बच निकले। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ जिसका हमने अध्ययन किया।
आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव या अपनी जो भी आपका डाउट है, आपको शंका है, आपका प्रश्न है, उसे अवश्य लिखें। चैनल को, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले अध्याय में शीघ्र ही।